हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। सो न्यूक्लिक एसिड टाइप होता है कौन कौन सा होता है? एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को बोलते हैं, ठीक है। और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको बोलते हैं क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड जो होता है टू टाइप होता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। क्लियर है आपको? सो देखो, डीएनए एंड आरएनए एक ही चीज से मिलकर बने। भाई ये बने कैसे हैं? सो ये किससे मिलकर बने हैं? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए आरएनए क्या है? ये है पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ठीक है। डीएनए बोल सकते हो या आरएनए, दोनों के दोनों क्या है? पॉलीमर है। किसके? न्यूक्लियोटाइड के। सो हम बोल सकते हैं कि क्या है? ये पॉलीमर है। किसके? न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं भाई? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर इसमें है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर इसमें है। सो डीएनए आरएनए में क्या है? पॉलीमर है। किसके? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर इसमें, ठीक है। डीएनए क्या होता है? आपको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। सो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। और आरएनए कैसा होता है? आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए कैसा होता है? देखो, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। सो डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और फ्रॉम 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है। कैसे होता है? एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल होता है डीएनए। सो देखो, जो डीएनए है कैसा होता है? इसमें डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आरएनए, जो कैसा होता है? जो सिंगल स्टैंडर्ड। जो कैसा होता है? आपको समझ आया होगा, जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड होता है आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। सो डीएनए कैसा होता है? होता है डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। सो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बात करेंगे, ठीक है। इस चेन को बोलते हैं, ठीक है। इस जो डीएनए का सिंगल स्टैंडर्ड चेन है, ठीक, एक पर्टिकुलर जो चेन है न्यूक्लियोटाइड का, इसमें क्या है भाई? इसके डीएनए के स्ट्रेन में या आरएनए के स्ट्रेन में, इनमें क्या है? इसमें चेन है। किसका चेन है? ये न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। किसका चेन है? देखो, इसमें चेन है आरएनए में, और इसमें देखेंगे तो इसमें भी क्या है? इसमें भी चेन। किसका चेन है? न्यूक्लियोटाइड का चेन है। प्रॉपर इस पर क्या लगे हैं? न्यूक्लियोटाइड लगे हैं। तो इसको बोलते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। इस चेन को क्या बोलते हैं यार? इस चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो चेन का नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सो चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक। तो इस चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बोलते हैं इस चेन को प्रॉपर। जो इस चेन को भी बोलते हैं सेम वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद आखिर में स्ट्रक्चर। आखिर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में स्ट्रक्चर उसको देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये समझ गए आप, पहले जनरल इंट्रोडक्शन था न्यूक्लिक एसिड का कि आखिर में न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। इनमें क्या होता है? डीएनए आरएनए क्या होता है? ये पॉलीमर होता है। किसके? पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। इस चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो चेन बनता है उसको क्या बोलते हैं? चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। अब क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे आप क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे। चलो सो देखते हैं। चलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। आखिर में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के पास क्या क्या कंपोनेंट या बोल सकते हो आप न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड के पास कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, किस चीज से बनता है, क्या न्यूक्लियोटाइड, उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखो, एक क्या है न्यूक्लियोटाइड?
तो न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। सो इसके पास क्या होता है, देखो सबसे पहले इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है फॉस्फोरस। न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है, इसके पास होता है फॉस्फोरस, ठीक। तो इसके पास होता है न्यूक्लियोटाइड के पास जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस। और होता है न्यूक्लियोटाइड के पास जिसको बोलते हैं शुगर, पेंटोज शुगर, ठीक है। इसके पास और क्या होता है शुगर, जिसको बोलते हैं पेंटोज शुगर। 5 कार्बन का शुगर होता है उसको बोलते हैं उसीलिए पेंटोज शुगर, ठीक। 5 कार्बन शुगर को बोलते हैं पेंटोज शुगर। तो इसके पास क्या होता है, पेंटोज शुगर। और बात करेंगे तो और इसके पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक। और इसके पास क्या होता है प्रेजेंट, इसके पास और होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो इसके पास होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। सो आपको मतलब क्लियर समझ आया होगा कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या चीज होता है प्रेजेंट। इसके पास क्या होता है, फॉस्फोरस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। 3 चीज से मिलके बनता है क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फॉस्फोरस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों कंपोनेंट से मिलकर बनता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड को चेन, ठीक, और न्यूक्लियोटाइड के चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड के चेन को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है आपको। सो देखो अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर। आप सबका स्ट्रक्चर देखेंगे कि राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। हम लोग बात करेंगे फॉस्फोरस, आखिर में फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसको देखो, ठीक है। तो फॉस्फोरस कैसे, देखो फॉस्फोरस का ये क्या है, फॉस्फोरस, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक इसका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये आपका बन गया है फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस का। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग पेंटोज शुगर। जो पेंटोज शुगर है एक 2 टाइप के होते हैं, एक होता है राइबोस और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। सो पेंटोज शुगर देखो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखो आप ध्यान से इसको। पेंटोज शुगर 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर और एक होता है जिसको बोलते हैं राइबोस शुगर, ठीक है। तो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, राइबोस शुगर, और एक होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो पेंटोज शुगर होते हैं 2 टाइप के, एक होता है राइबोस शुगर और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। राइबोस शुगर किसमें होता है, राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट आरएनए में। आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो राइबोस शुगर किसमें होता है इसको समझो आप, ये होता है आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोस शुगर किसमें होता है प्रेजेंट, डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट डीएनए में, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है प्रेजेंट किसमें, ये होता है प्रेजेंट डीएनए में। तो क्लियर है आपको। आरएनए में क्या होता है, राइबोस शुगर, और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो देखो आप इसका बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। इसका बात करेंगे क्या, अब बात करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखो। सो सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप फ्यूरान रिंग बनाओगे, आप क्या ड्रॉ करोगे, फ्यूरान रिंग 5 कार्बन का रिंग जिसको बोलते हैं फ्यूरान रिंग, ठीक है। सो देखो ये आपका बन गया फ्यूरान रिंग, ठीक है। जिसमें क्या होगा आप समझो, ठीक। इसका राइबोस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH होगा, ठीक। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी OH होगा, और यहाँ पर क्या होगा H, यहाँ पर क्या होगा CH2OH। तो ये बन गया आपका राइबोस शुगर। क्या बन गया यहाँ पर, ये आपका बन गया राइबोस शुगर, ठीक है। राइबोस शुगर में देखो एक कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। इसमें क्या होता है, राइबोस शुगर में 5 कार्बन होता है, ठीक। 5 कार्बन का रिंग होता है, ठीक है। राइबोस शुगर 5 कार्बन का क्या होता है, ये 5 कार्बन का रिंग होता है राइबोस शुगर, ठीक है। सो देखो, सो कार्बन 2 में देखो, कार्बन 2 में यहाँ OH है, ठीक। उसीलिए इसको बोलते हैं राइबोस, क्योंकि इसमें, ठीक है, कार्बन 2 में OH ग्रुप है, कार्बन 2 पर क्या है OH है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइबोस। क्या बोलते हैं, देखो कार्बन 2 में आप देखो ध्यान से इसको, ठीक है। कार्बन 2 में क्या है, इसके OH, इसीलिए इसको बोलते हैं राइबोस।
अब बात करेंगे डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। सो देखो अब डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, सो देखो सब बताएंगे, मैं आपको समझाऊंगा डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, कि आखिर में डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखो। सो देखो ध्यान से, आखिर में डीऑक्सीराइबोस शुगर में क्या क्या होते हैं प्रेजेंट इसमें। तो ये आपका हो गया, बन गया फ्यूरॉन, ठीक है, फ्यूरान रिंग, जिसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH होगा, यहाँ पर H होगा, ठीक है, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर OH होगा, और यहाँ पर H होगा, और यहाँ पर CH2OH होगा, ठीक है। ये बन गया आपका राइबोस, ठीक है। तो ये आपका अभी राइबोस बोल सकते हो। अब देखो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर पर अंतर का डिफरेंस कहाँ पर है देखो। इस सेकंड फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो इसके सेकंड कार्बन पर देखो, अगर सेकंड कार्बन पर OH है तो इसको बोलेंगे राइबोस शुगर, ठीक है। अगर सेकंड कार्बन पर खाली, अगर सेकंड कार्बन पर खाली H ग्रुप, ओनली H है, तो इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर। बात समझे आपको कि राइबोस शुगर में क्या होता है, इसके सेकंड कार्बन के सेकंड पोजीशन पर, ठीक है, सेकंड पोजीशन कार्बन पर, सेकंड पोजीशन कार्बन पर क्या होता है, OH है। अगर OH ग्रुप है, ठीक है, सेकंड कार्बन पोजीशन पर अगर OH ग्रुप है तो इसको बोलेंगे राइबोस शुगर, ठीक है। अगर सेकंड पोजीशन कार्बन पर, अगर सेकंड पोजीशन कार्बन पर OH ग्रुप नहीं है, खाली H है, ओनली H है, OH नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। बात समझे, क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सीराइबोस बोलते हैं। अगर सेकंड पोजीशन किस पर, सेकंड पोजीशन कार्बन पर OH नहीं है, खाली H है, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक। ये था आपका 2 टाइप का शुगर, राइबोस मिलेगा आपको RNA में और डीऑक्सीराइबोस मिलेगा DNA में, ठीक है। चलो अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में 2 टाइप के होते हैं। क्या होता है देखो, नाइट्रोजनस बेस में आपको 2 टाइप के दिखेंगे, होते हैं, मतलब कौन कौन सा, एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्राइमिडिन, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं प्यूरिन और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं प्राइमिडिन। सो नाइट्रोजनस बेस भी क्या होता है भाई, 2 टाइप होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है प्राइमिडिन, क्लियर है। अब बात करेंगे प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले पढ़ो आप इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको समझना आप। तो ये आपका हम ड्रॉ करेंगे प्यूरिन का स्ट्रक्चर आखिर में कैसा होता है। देखो यहाँ पर N, ठीक है, यहाँ पर N आएगा, यहाँ पर समझो ध्यान से इसको, ठीक है। ये आपका बन रहा है क्या, प्यूरिन का स्ट्रक्चर, सो ध्यान से देखते रहो इसको आप। तो यहाँ पर तो बन गया आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया, आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका, क्या देखो, ये बन गया आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर बन गया। इसको आप कहीं से भी लिख सकते हो, इसको कार्बन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही लिबनिंग का, इसका स्ट्रक्चर है प्यूरिन का, किसका स्ट्रक्चर है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब बात करेंगे प्राइमिडिन, ठीक है। आखिर में प्राइमिडिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे। सो देखो प्राइमिडिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो इसको ध्यान से आप, इसका खाली सिंगल रिंग होता है। इसका क्या था, प्यूरिन का डबल रिंग था, लेकिन प्राइमिडिन का ओनली सिंगल रिंग होता है, ठीक है। प्राइमिडिन का क्या होता है, खाली सिंगल रिंग होता है। तो इसका क्या होता है, प्राइमिडिन का खाली सिंगल रिंग होता है। देखो इसका सिंगल रिंग होता है, यहाँ पर N आएगा, ये बन गया आपका प्राइमिडिन। ये क्या बन गया आपका प्राइमिडिन, ठीक है। तो ये आपका बन गया है क्या भाई, ये बन गया आपका प्राइमिडिन, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, देखो ये बन गया है आपका प्राइमिडिन, ठीक है। क्या बन गया है आपका प्राइमिडिन बन गया है, ठीक है आपको। तो ये आपका बन गया, देखो प्राइमिडिन, ठीक। इसको लेबलिंग करते हैं अच्छे से, चलो वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका प्राइमिडिन, ठीक है। हम लोग ने प्यूरिन का और प्राइमिडिन का स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ा अभी, प्राइमिडिन और प्यूरिन का स्ट्रक्चर अच्छे से देख चुके हैं, क्लियर है आपको। सो देखो
तो ये था आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ऐसे होता है, ठीक है। और वो क्या था, pyrimidine का स्ट्रक्चर था जो ऐसे होता है, pyrimidine एंड प्यूरिन, ठीक है। प्यूरिन कैसे होता है, pyrimidine का। अब बात करेंगे, देखो प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। सो प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में आते हैं आपके एडेनिन और इसमें आते हैं ग्वानिन, ठीक है। सो प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन, और pyrimidine में आते हैं क्या, इसमें आते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन। इसमें क्या आते हैं, pyrimidine में आते हैं साइटोसिन, यूरासिल और थायमिन आता है किसमें, pyrimidine में। बात समझे। सो ये था आपका प्यूरिन, ये था pyrimidine, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग, देखो इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एडेनिन का स्ट्रक्चर देखेंगे और आपको बताऊंगा यूरासिल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में एडेनिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एडेनिन एंड यूरासिल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग एडेनिन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो अब बात करेंगे एडेनिन एंड यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको देखेंगे। सो देखो आप कि आखिर में एडेनिन एंड यूरासिल कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। सो मैं आपको समझाया कि जो नाइट्रोजनस बेस है टू टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है प्यूरिन, एक होता है pyrimidine, ठीक है। प्यूरिन में क्या आता है, आपको मैंने समझाया अभी, प्यूरिन में आते हैं क्या, इसमें आते हैं एडेनिन और इसमें क्या आता है ग्वानिन, ठीक है। इसमें आते हैं एडेनिन और ग्वानिन आते हैं किसमें, एडेनिन और ग्वानिन आता है, जिसमें प्यूरिन में आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। pyrimidine की बात करें तो इसमें क्या आता है, सो pyrimidine में क्या आता है, देखो इसमें क्या आता है भाई, इसमें आते हैं आपके pyrimidine में आते हैं थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है। एक इसमें आता है pyrimidine में, ठीक, इसमें आता है, ये आता है pyrimidine में। सो इसमें क्या आता है समझिए आप, इसमें आता है pyrimidine में थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन, ठीक है। थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन किसमें आता है, थायमिन, यूरासिल और साइटोसिन आता है किसमें, ये आते हैं pyrimidine में। और प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में आता है जिसको बोलते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन किसमें आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन में आता है क्या, एडेनिन एंड ग्वानिन आता है किसमें, ये आते हैं प्यूरिन में, ठीक है। तो एडेनिन एंड ग्वानिन आते हैं किसमें, प्यूरिन में, ये आते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग एडेनिन का, ठीक है। आखिर में एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखेंगे, ठीक है। सो देखो आखिर में जो एडेनिन है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर N H सो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से आप देखो कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो, ठीक है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। सो ये आपका बन रहा है क्या, ये आपका बन रहा है जिसको बोलते हैं एडेनिन, ठीक है। एक सेकेंड देखो कि आपका स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, एडेनिन का, ठीक है। चलो किसका स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, एडेनिन का, ठीक है। तो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको बोलते हैं एडेनिन, ठीक है। चलो एक इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो ये बन रहा है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं एडेनिन। किस क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एडेनिन, ठीक है। तो ये बन गया आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका, ये एडेनिन का, ठीक है। तो ये था आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से आप इसको एक बार देखो, ठीक है, ध्यान से देखो किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन। इसमें ऊपर में क्या होगा, NH2 ग्रुप, ऊपर में क्या होगा इसके NH2 ग्रुप, ऊपर में क्या होगा इसके NH2 ग्रुप होगा, ठीक है। और इसमें डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो ये था आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एडेनिन, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बन गया एडेनिन का। बात समझ आया, किसका स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एडेनिन। एडेनिन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक, जिसमें देखो NH2 ऊपर में है, NH2 मतलब अमीनो ग्रुप, ठीक है।
NH2 का मतलब क्या है? NH2 का मतलब है जिसको बोलते हैं अमीनो ग्रुप। किस क्या ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप। इसको ये है एडेनिन। अब बात करेंगे यूरासिल। आखिर में यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको आप देखो ध्यान से, सिंपल है भी बहुत। इधर थोड़ा सा इस तरह ऊपर बनाता है, ठीक, इसको चलो यूरासिल को यहाँ बनाता है, ठीक है, वहां पर स्पेस कम हो जाता है उसके लिए। सो इसका स्ट्रक्चर देखो आप कैसा, ठीक, इसका स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखो समझ आएगा, बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर यूरासिल का। किसका भाई? यूरासिल का। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, जिसको बोलते हैं क्या? यूरासिल। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है यूरासिल, ठीक। इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, जिसको बोलते हैं यूरासिल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूरासिल। इसका नाम है यूरासिल, जो आपके एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर गिवन है, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर आपके एनसीईआरटी में गिवन, जिसका नाम क्या है? यूरासिल। इसको बोलते हैं यूरासिल, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये किसका स्ट्रक्चर होगा? यूरासिल का। किसका स्ट्रक्चर बन गया आपका? ये आपका स्ट्रक्चर बन गया यूरासिल का। तो आपके एनसीईआरटी में एडेनिन, ठीक है, एडेनिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर दिया है। किसका स्ट्रक्चर दिया है आपके एनसीईआरटी में? आपके एनसीईआरटी में एडेनिन का दिया स्ट्रक्चर और किसका दिया है? यूरासिल का, ठीक है। तो एडेनिन एंड यूरासिल का आपके एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर दिया है। बात समझे कि एडेनिन और यूरासिल का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है, प्रॉपर दिया है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो हम लोग ने डिस्कस कर लिए कि आखिर में प्यूरिन, पिरिमिडिन, ठीक है, क्या होता है। अब बात करेंगे कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड। अब क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आखिर में न्यूक्लियोसाइड क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो लिख लिया आप इसको। सो आप देखेंगे, चलो न्यूक्लियोसाइड। आपने प्यूरिन, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर समझ गया कि आखिर में एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपने यूरासिल का स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अब बात करेंगे आखिर में कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं। बहुत ही जेनेटिक्स, ये आपका पूरा जेनेटिक्स है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, लेकिन ये पूरा जेनेटिक्स है, क्लियर है। जेनेटिक्स भी बहुत सिंपल है, बस कंसेप्चुअल है, आपको समझना है बस, बाकी सब सिंपल है। सो बात करेंगे अब, देखो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आखिर में न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? सो न्यूक्लियोसाइड देखो आप, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं इसको देखो आप, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, ठीक है, जो कौन कौन क्या होता है भाई, जो होते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में देखो किसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, ठीक है। तो जब शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। किसको बोलते हैं? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। कौन शुगर है? पेंटोस शुगर, ठीक है। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सिंपल है। नाइट्रोजनस बेस क्या है भाई? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। कैसे मतलब ये आपस में कैसे, ठीक है, कैसे न्यूक्लियोसाइड बनता है, इसको कैसे बनेगा उसको देखेंगे। सो देखो ये आपका शुगर है, कौन शुगर है? पेंटोस शुगर, ठीक है। कैसा शुगर है आपका ये? इस शुगर को बोलेंगे पेंटोस शुगर। ये आपका बन गया है पेंटोस शुगर। कैसा शुगर, कौन शुगर है? इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर, ठीक है। इस पर देखो ये आपका है पेंटोस शुगर, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ? पेंटोस शुगर में आप ध्यान से समझो, पेंटोस शुगर पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर OH, यहाँ पर H, OH, H, OH। ये क्या यहाँ पर आएगा? CH2, OH, ठीक, यहाँ पर आएगा H। क्लियर है आपको? इसका स्ट्रक्चर प्रॉपर आप इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोस शुगर, एक कौन सा शुगर है? इसको बोलते हैं राइबोस शुगर, ठीक है। कौन शुगर है भाई? इसको बोलते हैं राइबोस।
क्योंकि इसको राइबोस को बोलते हैं क्योंकि देखो इसके सेकंड पोजीशन पर, ठीक है, सेकंड पोजीशन कार्बन पर OH है, इसके सेकंड पोजीशन कार्बन पर क्या, इसके सेकंड पोजीशन कार्बन पर OH है, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, उसीलिए इसको बोलते हैं राइबोस। ठीक, तो इसके सेकंड पोजीशन कार्बन पर OH ग्रुप है, उसीलिए इसको बोलते हैं राइबोस शुगर। अब देखो न्यूक्लियोसाइड कैसे फॉर्म होगा, इसके OH एक क्या है, आप देखो एक था आपका शुगर, अब आप बनाएंगे नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब बनाएंगे नाइट्रोजनस बेस जिसको बोलते हैं प्राइमडीन। क्या बोलते हैं भाई जिसको, प्राइमडीन। तो देखो ये बन गया आपका प्राइमडीन। क्या बन गया आपका ये प्राइमडीन, आपस में बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कार्बन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, ये क्या है आपका प्राइमडीन, ये प्राइमडीन है, और ये क्या आपका शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। कैसे शुगर है आपका, पेंटोज राइबोस शुगर। इस आपस में बॉन्ड बनाएंगे, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझे, इसको क्या बोलते हैं भाई, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आई होप आपको समझ आ रहा है कि आखिर में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसको बोलते हैं, ठीक है, आपस में जब, ठीक है, शुगर और प्राइमडीन, ठीक है, शुगर और बोल सकते हो नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं क्या, एक बॉन्ड बनेगा, उसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं उसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं भाई उसको, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो आपको समझ आएगा कि आखिर में न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड। आप साइड समझ गए, आप साइड क्या होता है, अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, आप क्या बात करेंगे भाई, अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से, ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं। क्या भाई न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, उसको आप देखे होगे। ठीक है, तो आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो आप देखो ये था आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक, अब बता मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड। ठीक, तो आप देखो न्यूक्लियोटाइड। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या हम लोग का है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सो देखो शुगर प्लस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फास्फोरस प्लस फास्फोरस। सो देखो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। बात समझ है आपको, आखिर में न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं, समझ है आपको, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं भाई, फास्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, फास्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, फास्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। साइड वाला कंप्लीट। अब आ चुके हम लोग टाइड वाला में। टाइड मतलब इसमें फास्फोरस भी होंगे, इसमें नाइट्रोजनस बेस भी होगा, इसमें शुगर भी होगा। ठीक है, तीनों चीज होगा इसमें, तीनों कंपोनेंट, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब क्या होगा देखो, अब इसके साथ ये था आपका न्यूक्लियोसाइड, ये दोनों क्या थे, ये दोनों स्ट्रक्चर थे न्यूक्लियोसाइड, ये था आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब बनाते हैं देखो हम लोग न्यूक्लियोटाइड। अब क्या बनाएंगे इसमें, कैसे बनाएंगे देखो, अब कैसे बनाएंगे, इसका जो फर्स्ट कार्बन के साथ अगर पिरिमिडिन अटैच है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसके देखो फिफ्थ कार्बन पर, इसके फिफ्थ कार्बन पर शुगर के, राइबोस शुगर के फिफ्थ कार्बन पर अगर फास्फोरस अटैच है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर फिफ्थ कार्बन शुगर पर, किसके, राइबोस शुगर के फिफ्थ कार्बन पर क्या अटैच है, उसके साथ लिंक्ड है फास्फोरस, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियोटाइड। सो देखो ये है आपका फास्फोरस, तो आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं इसको आप समझ रहे, आपस में कैसे बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, यहां से आपको मतलब एक चीज समझ आ रहा है, यहां से आपको देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग COH CH2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं ना यार,
ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से जो वाटर है निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, देखो जब यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। जब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से जब पानी बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, एक यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, देखो तो पानी बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं आपको, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं, जो बॉन्ड बने यहाँ पर। ये था, इसको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सैड हो गया, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब, इसका मतलब है कि फॉस्फोरस प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये था आपका प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कि आखिर में डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे, मतलब प्रॉपर जो बैकबोन होता है, आप समझना कि जो, ठीक है, जो डीएनए का बैकबोन किसका मिलकर बनता है, डीएनए का बैकबोन शुगर प्लस, ठीक है, आप समझना, जो डीएनए का बैकबोन है शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बनता है, ठीक है। डीएनए का बैकबोन किस चीज से मिलकर बनता है, शुगर प्लस फॉस्फेट। किसका होता है डीएनए का बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट का होता है डीएनए का बैकबोन, ठीक है। सो डीएनए का बैकबोन किसका होता है, शुगर प्लस फॉस्फेट का होता है डीएनए का बैकबोन, ठीक है। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर डीएनए का, कि आखिर में कैसे बनते हैं, इसको आप नोट कर लो, ठीक है, करना चाहोगे तो कर सकते हो इसको। अब आखिर में देखेंगे क्या कैसे स्ट्रक्चर बनता है प्रॉपर डीएनए का, उसको बात कर लेते हैं। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका एक पूरा जेनेटिक्स का है बोल सकते हो आप, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत है क्या इंपॉर्टेंस है, क्लियर। अगर आपने इसको, ठीक है, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही अच्छे समझ आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि इसमें उसमें भी डीएनए का बारे में पढ़ दिया है, वही चीज़ को मैं ही आपको समझा रहा हूँ, सेम है, कोई अंतर नहीं है। 1% का चीटी कुनी का भी इसमें अंतर नहीं है, चीटी कुनी का भी इसमें अंतर नहीं है, एज इट इज है प्रो, ठीक है। सो देखो अब बात करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर किसका, डीएनए का। सो देखो ये हो गया हम लोग का, देखो ये शुगर है, ठीक है, कौन शुगर है, इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर। कौन शुगर है, इस शुगर को बोलेंगे डीऑक्सीराइबो शुगर, ठीक है, ये शुगर है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा अटैच, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट क्या होगा, अटैच होगा, यहाँ पर फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फेट क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। तो ये था आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, फॉस्फेट यहाँ पर अटैच होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा समझो, यहाँ पर फॉस्फेट अटैच होगा, ठीक। अब देखो कैसे इसका बैकबोन बनता है, उसको आप समझो। सबसे पहले क्या समझोगे आप, कि आखिर में कैसे इसका बैकबोन बनता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर क्या बनाओगे, फिर से आप शुगर बनाओगे, यहाँ पर OH है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर OH है, ठीक। तो यहाँ पर आपका फॉस्फोरस है, तो यहाँ पर OH, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से देखो, वहां से फिर से क्या हो, देखो यहाँ से। अब बात को समझना, ठीक, कैसे बन रहा है, इसको ध्यान से समझो कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। यहाँ से इस बॉन्ड देखो, इसके बॉन्ड से पानी बाहर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर,
यहाँ से पानी फिर से बाहर निकल जाएगा H2O, और क्या बनेगा, खाली खाली रह जाएगा H2O, खाली क्या रह जाएगा, खाली खाली O बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, ओनली O बनेगा। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, खाली O बनेगा। ठीक है, फिर क्या होगा देखो, फिर उसके बाद सेम वही ठीक है। आप देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर फिर से एक पेंटो शुगर होगा, पेंटो शुगर। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका पेंटो शुगर, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, यहाँ पर आपका एक पेंटो शुगर होगा, यहाँ पर सेम वही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सेम यही क्या, यहाँ पर क्या होगा, CH2 का बॉन्ड बनेगा। क्लियर, यहाँ पर फिर से क्या होगा, यहाँ पर G होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर G होगा। ठीक है, G फॉर ग्वानिन, G फॉर ग्वानिन। यहाँ पर भी सेम वही होगा नीचे, उसके बाद फिर से O बनेगा, फिर से क्या आएगा, फॉस्फोरस होगा, फिर से क्या होगा नीचे में, और मतलब बहुत बनेगा वैसे स्ट्रक्चर। ठीक है, नीचे में क्या बनेगा, फिर से वही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, तो नीचे में पूरा ऐसे मतलब पूरा इसका चेन। ठीक है, फॉस्फोरस प्लस शुगर। ठीक है, फॉस्फोरस और शुगर का पूरा क्या बनेगा, यहाँ बैकबोन। ठीक है, डीएनए में क्या बनेंगे इसके, फॉस्फोरस प्लस शुगर के बैकबोन बनेंगे। बात समझे, क्या बनेंगे इसका प्रॉपर ऐसे मतलब फॉस्फोरस और शुगर का क्या बनेगा, फॉस्फोरस एंड शुगर का बैकबोन बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, फॉस्फोरस और शुगर का इससे बैकबोन बनेगा। इसका किसका, फॉस्फोरस एंड शुगर का बैकबोन रहेगा। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, सेम वही जो यहाँ पर है सेम वही यहाँ पर होगा, लेकिन जस्ट उल्ट होगा। सब समझो। ठीक है, सेम वही यहाँ पर हुआ जो यहाँ पर बनाए हम लोग। देखो इसके यहाँ पर क्या होगा, एक के साथ हमेशा टी रहता है, पता है आपको। आपस में बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड किसका रहेगा, देखो ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक, ये दोनों ठीक है, एडेनिन और थाइमिन, हमेशा एडेनिन एंड थाइमिन के बीच कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, हमेशा एडेनिन और ग्वानिन के बीच क्या बनेगा, एडेनिन एंड ग्वानिन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड बनेगा। किसका डबल बॉन्ड रहेगा, हाइड्रोजन का। ठीक है, ये क्या डबल बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन का। डबल बॉन्ड किसका है भाई, ये डबल बॉन्ड है हाइड्रोजन का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अटैच है। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, वही सेम से वही प्रोसेस चलेगा। यहाँ पर वो अटैच है। ठीक, यहाँ पर फॉस्फोरस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, फॉस्फोरस। आप देखो ध्यान से। ठीक, यहाँ पर फॉस्फोरस आएगा और यहाँ पर फिर से वही सेम चलेगा, आपका CH2 अटैच होगा और फिर से यहीं पर आपका पेंटो शुगर आएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर आपका पेंटो शुगर आएगा। आपका क्या है, यहाँ पर पेंटो शुगर आएगा। ठीक है, कौन शुगर आएगा, जिसको बोलते हैं पेंटो शुगर। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका पेंटो शुगर आएगा। कौन शुगर आएगा भाई, जिसको बोलते हैं पेंटो शुगर। ठीक है, फिर वही मतलब वही स्ट्रक्चर सेम चलेगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फिर से फॉस्फोरस, तो फिर वही क्या चलते रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका GC। ठीक है, यहाँ पर GC, यहाँ पर C होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा ग्वानिन। ठीक है, हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन, हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। वो भी किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हमेशा ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच, हमेशा ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। बात समझे, हमेशा ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या बनेगा, हमेशा ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हमेशा याद रखो ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे मतलब डीएनए का बैकबोन बनता है शुगर और फॉस्फेट से। ये था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किस कैसे मतलब डीएनए का बैकबोन बनता है, किससे, शुगर और फॉस्फेट से। ठीक है, शुगर और फॉस्फेट से कैसे डीएनए का बैकबोन बनता है, इसको आप समझ गए। तो आप समझ गए इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, इसमें डाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में आपको मैं समझाया कैसे फॉर्म होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंकेज।
ठीक है। फिर हमने आपको समझाया है कि फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। उसको बोलते हैं क्या, फॉस्फोरस और ठीक, फॉस्फोरस और शुगर के बीच में बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोरस और किसके बीच में, फॉस्फोरस और शुगर के बीच में बॉन्ड होगा उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये था आपका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, डीएनए का। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बात किया न्यूक्लिक एसिड। आखिर में न्यूक्लिक एसिड टू टाइप होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए के बारे में पढ़े पूरा, आरएनए के बारे में पढ़े कि आखिर में डीएनए एंड आरएनए कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं, ठीक, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, हर चीज़ को पढ़ें। ठीक है, हमेशा देखो, हमेशा डीएनए क्या होता है, एंटी पैरेलल रन करता है। हमेशा क्या करता है, डीएनए एंटी पैरेलल रन करता है। ठीक है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम क्या करता है, हमेशा डीएनए रन करता है एंटी पैरेलल। कैसे रन करता है डीएनए, हमेशा एंटी पैरेलल रन करता है डीएनए। ठीक, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग बात करते। तो इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ आपका न्यूक्लिक एसिड। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।